सब्सक्राइब कीजिए सागर जी स्टडी यूट्यूब चैनल और दबाइए बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके पूछे जाने के चांस रहते हैं और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। कंप्यूटर दोस्तों क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर का मतलब यही है, ठीक है दोस्तों। और इसको जो हिंदी में बोलते हैं उसे संगणक कहते हैं, इसे हिंदी में। यानी दोस्तों क्या कहते हैं, हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक कहते हैं इसे हिंदी में। बढ़ते हैं आगे है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से कंप्यूटर को क्या कहा जाता है हिंदी में। तो आपको संगणक आपको पढ़ना है और संगणक ही याद करना है, फालतू के ऑप्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आपको केवल सटीक जानकारी लेनी है और सटीक ही पढ़ना है, इससे आपके सही होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सही तरीके से पढ़ें। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका डिजिटल, दूसरा होता है एनालॉग और तीसरा होता है हाइब्रिड। ये दोस्तों 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो ये चार्ल्स बेबेज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। तो कंप्यूटर 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो आपने दोस्तों देखा होगा कैलकुलेटर, तो उसका आविष्कार किया था पास्कल ने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो सर्वप्रथम दोस्तों खोज हुई थी 1946 ईस्वी को कंप्यूटर की खोज हुई थी। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो सबसे छोटी इकाई वो दोस्तों बिट है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट। आगे बात करते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में उसमें यानी कितने अंक होते हैं। तो उसमें दोस्तों कौन कौन से यानी कि अंक होते हैं। तो 0 होता है, एक दोस्तों होता है 1। ये 2 ही अंक होते हैं ज़्यादातर। और इस तरीके से कुछ ऐसे कुछ बाइनरी कोड होता है। हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, बाइनरी कोड के ऊपर, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो अब तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, यानी 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो उसमें होते हैं दोस्तों 8 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। आगे बात करें तो हार्डवेयर क्या होते हैं। ये दोस्तों जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्डवेयर होते क्या हैं। तो हार्डवेयर दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक संरचना में शामिल सारे संयंत्र और उपकरण कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इतना कुछ लंबा डाटा दिया है, तो ये दोस्तों केवल समझने के लिए है कि आप समझ पाएँ। अगर क्वेश्चन इसमें से घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, पूरी तरह से करके आएँ। इसलिए इस तरीके से हमने थोड़ा डिटेल में ये कुछ लिखा है। तो आगे बात करते हैं इसकी, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को संचालन के निर्देश देते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं कि
यानी क्या क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि अगर सिंपल भी भाषा में बोलें कि जिनको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसको आप टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर होता है। आगे बात, और जैसे मान लो कोई गाना है या कोई ऑडियो या वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। तो ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं। तो ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई तक यानी सीपीयू तक पहुंचा देते हैं, तो उन्हें कहते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब होता है यानी जानकारी को यानी कंप्यूटर को जानकारी देना। जैसे हमने माउस को क्लिक किया तो वो इनपुट होता है माउस वगैरह, क्योंकि वो दोस्तों हम बाहर से जानकारी क्लिक करते हैं तो अंदर कंप्यूटर में जाती है, तो वो इनपुट के माध्यम से जाती है, उसी को कहते हैं इनपुट। तो जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, एक माउस हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, एक हमारा कैमरा हो गया, एक हमारा स्कैनर हो गया, एक हमारा ब्रॉडकोड हो गया, ब्रॉडकोड रीडर हो गया, एक हो गया हमारा लाइट पेन। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, यानी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कंप्यूटर से संबंधित। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, वरना हमारा इस वीडियो को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। दोस्तों वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। तो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे थे, तो बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। ये होता क्या है। ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा दिए गए एक परिणाम के रूप में प्रदान करते हैं। यानी कि ये दोस्तों वो होते हैं जो अंदर से जानकारी आती है, तो हम लोग कुछ जानकारी हम लोगों को पता चल जाता है, तो उसी को कहते हैं आउटपुट। यानी जानकारी अंदर से बाहर की ओर आना कहता है आउटपुट, और जानकारी को अंदर भेजना उसे कहते हैं इनपुट। तो जैसे दोस्तों मॉनिटर जैसा ऐसा कुछ होता है, तो उसमें हम सामने बैठ के जानकारी लेते रहते हैं, तो हमको पता चलता रहता है, ऐसा कुछ होता है मॉनिटर। और प्रिंटर ये भी बाहर निकालता है, प्रोसेसर ये भी होता है, साउंड स्पीकर, ये सभी आउटपुट में आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में रख दिए जाएंगे कि मॉनिटर और प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये रखे होंगे 3, और बोला जाएगा कि इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस एक रख दिया जाएगा, जैसे कि मान लो माउस। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा CPU, यानी CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में कहते हैं इसे केंद्रीय संसाधन इकाई। तो ये दोस्तों होता क्या है जान लेते हैं। यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी इसे मस्तिष्क कहते हैं। यानी दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर का दिल और दिमाग CPU को बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो इसके मुख्य 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। एक तो दोस्तों मेमोरी, दूसरा होता है ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसका कंट्रोल यूनिट। ये इसके 3 भाग होते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, उसको भी जान लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान युग कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का युग है। हर वस्तु कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। आज के इस युग में सिर्फ गणना करना ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर का कार्य गणना करना ही नहीं है। आज मनुष्य के प्रत्येक यानी कि हर एक कार्य को सरल बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर को हम कई तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये गणना करने के लिए यूज हो। आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों में भी इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा दोस्तों 3 प्रकार की होती है कंप्यूटर की भाषा। एक है मशीनी कूट भाषा, एक है असेंबली कूट भाषा, एक है उच्च स्तरीय भाषा। भाषाओं
ये 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं कंप्यूटर में। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन आने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर डिजिटल था उसका नाम था ENIAC, यानी ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये विश्व का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं आगे दोस्तों, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सुपर कंप्यूटर का नाम था वो था क्रेके-1। यहाँ दोस्तों क्रे है ऐसे करके, यहाँ पे क्रेके-1 है, ठीक है, क्रेके-1S कंप्यूटर ये इसका नाम था और ये 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका की क्री यानी क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1955 में भारत में प्रथम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर था उसका आगमन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस वीडियो की आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। तो टेलीग्राम पर सभी PDF हम डालते रहते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको और भी PDF मिल जाएंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अगला है, भारत के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था। किसका? सिद्धार्थ का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्धार्थ जो भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया, यानी किस कंपनी ने किया था? तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो दोस्तों संस्था ये दोस्तों पुणे में स्थित CDEC नामक संस्था ने किया था भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम क्या है? ये दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा चर्चा में रहती है। तो ये दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना का नाम है दोस्तों अनुपम योजना। ये इसका अनुपम योजना नाम है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स की बोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है दोस्तों 12 होती है इसकी संख्या। आगे बात करते हैं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये है तो इसके आविष्कारक कहते हैं टिम वर्नर्स ली, ये इसके आविष्कारक हैं और इन्होंने WWW का आविष्कार किया था। बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे का, IC चिप। तो IC की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है। तो किससे बनती है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिलिकॉन से बनती है और ये बनाई थी JS किल्वी ने इसको बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सबसे तेज गति का कंप्यूटर यानी सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो दोस्तों कौन है? वो दोस्तों है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो ये दोस्तों बनाया था डगलस एंजेलवर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कितने दोस्तों? 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर कब आया था? तो ये 1956 में आया था पहला डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डोमेन पता में
भारत का संकेत क्या है? तो भारत का जो संकेत है वो दोस्तों, जैसे किसी में .com होता है तो भारत में तो संकेत का मतलब है .in, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होता है .in। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था परम 8000, ये इसका नाम है। ऑप्शन में आपको मिल जाए तो तुरंत टिक करके आना सीधा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? यानी भारतीय भाषा में जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम था तलाश। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला हिंदी पोर्टल कौन सा था? तो हिंदी पोर्टल था webdunia.com, ये इसका हिंदी पोर्टल था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी वेबसाइट चालू करने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी पहली वेबसाइट चालू करी थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का सबसे पहला अखबार कौन था? तो सबसे पहला अखबार था द हिंदू, ये पहला अखबार था। कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस कौन था? तो सबसे पहला वायरस था दोस्तों क्रीपर, और ये 1990 में दिखा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सागर जी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।